क्या भारत में ईसाई समुदाय और मिशनरियों के ऊपर संकट आने वाली है? वो क्या है जो भारत में बीजेपी सरकार लागू करना चाहती है और इससे ईसाई समुदाय और मिशनरियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाली है? वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप पूरी कहानी को समझ पाएंगे। कहानी शुरू होती है एक ऐसे कानून से जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। लेकिन इसी कानून ने पिछले कुछ वर्षों में हजारों संस्थाओं की किस्मत बदल दी। भारत में कोई NGO, चर्च, मिशनरी संस्था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या सामाजिक संगठन विदेश से पैसा लेना चाहता है तो उसे FCRA की मंजूरी चाहिए। सीधी तौर पर अगर कहा जाए तो सरकार उन पैसों पर नजर रखना चाहती है और बीजेपी सरकार का ये भी कहना है कि विदेश से आने वाली पैसा सिर्फ विकास और सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, देश की राजनीति, सामाजिक तनाव या जबरन धर्मांतरण को प्रभावित करने के लिए नहीं। दरअसल RSS और बजरंग दल जैसे संगठन मिशनरियों पर धर्मांतरण का आरोप लगाते रहे हैं और धर्मांतरण का मुद्दा देश में एक संवेदनशील विषय बन चुका है। शायद यही वजह है कि समय समय पर हजारों संगठनों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। लेकिन 2026 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि संसद में नया FCRA संशोधन बिल आ गया। दरअसल मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने संसद में FCRA संशोधन बिल पेश किया था। सरकार की ओर से कहा गया कि विदेश से फंड लेन देन में पारदर्शिता बढ़ानी है और यदि कोई संगठन विदेशी धन का दुरुपयोग करता है या जबरन धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से इस बिल के संदर्भ में कहा गया, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। सरकार के प्रस्तावित बदलाव में सबसे ज्यादा चर्चा उस विषय पर हुई जिसमें किसी संगठन का FCRA लाइसेंस रद्द होने पर उसकी विदेशी फंड से बनी संपत्तियों के प्रावधान के लिए एक सरकारी प्राधिकरण की व्यवस्था की बात कही गई है। मतलब मान लीजिए एक मिशनरी कॉलेज है और उस कॉलेज का FCRA लाइसेंस रद्द हो गया तो उस कॉलेज का पूरी तरह से कंट्रोल सरकार के हाथ में आ जाएगी। जमीन, बिल्डिंग, संपत्ति, सब कुछ। कुछ लोगों को लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा सरकार नियंत्रण है और यहीं से मिशनरियों की चिंता शुरू हो गई। केरल से लेकर दिल्ली तक कई चर्च संगठनों ने सवाल उठाया, अगर सरकार को इतना व्यापक अधिकार मिल गया तो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी कि CBCI ने भी चिंता जताई कि ये कानून अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में कई चर्च संचालित अस्पताल, स्कूल, अनाथालय और राहत संस्थाएं विदेशों में बसे भारत के ईसाइयों या फिर चर्च नेटवर्क से आर्थिक सहयोग आती है। इसलिए जब FCRA सख्त होता है तो केवल धार्मिक गतिविधियां नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सवाल भी सामने आने लगते हैं। लेकिन क्या सरकार का निशाना सिर्फ ईसाई संस्थाएं हैं? सरकार आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं कहती है। FCRA कानून सभी विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों पर लागू होता है। सरकार का तर्क है कि नियम सबके लिए समान है और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। वास्तव में कई गैर धार्मिक NGO भी FCRA जांच और कार्रवाई के दायरे में आते हैं। फिर भी विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि कुछ नेताओं और चर्च संगठनों को लगा कि धर्मांतरण संबंधी बयान और संशोधन एक विशेष संदेश दे रहा है, यानी कि ये कानून सीधे तौर पर मिशनरियों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाती है। यही कारण था कि केरल में इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। इतना दबाव बना कि संसद में बिल पर आगे की प्रक्रिया को रोकनी पड़ी और चर्चा टाल दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये कानून पूरी तरह से लागू हो गया तो क्या होगा? NGO और धार्मिक संस्थानों के लिए काम करना कठिन हो सकता है। कुछ मिशन, अस्पतालों, ग्रामीण शिक्षा परियोजनाओं और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों की फंडिंग प्रभावित हो सकती है। यानी कि बहस सिर्फ धर्म की नहीं है, बहस ये भी है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। और अब आते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय एंगल पर जिसने सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। जब अमेरिकी नेता मार्को रूबियो भारत आए और उनकी मुलाकात को लेकर चर्चा हुई, तब सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अमेरिका भारतीय मिशनरियों के समर्थन में दबाव बनाने के लिए आया है। लेकिन आधारित तौर पर सार्वजनिक बयानों में उनकी यात्रा का मुख्य फोकस भारत अमेरिका संबंध, व्यापार, सुरक्षा सहयोग और क्वाड बैठकें थी। हालांकि ये भी सच है कि धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे पर अमेरिका की विभिन्न संस्थाएं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन समय समय पर भारत पर टिप्पणी करते रहे हैं। यही वजह है कि FCRA जैसे कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है।
तो आखिर सच क्या है? सच ये है कि FCRA की लड़ाई सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारों के बीच संघर्ष है। एक पक्ष कहता है विदेशी पैसा आए तो पूरी निगरानी होनी चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है निगरानी के नाम पर संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म नहीं होनी चाहिए। 2026 का FCRA विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। संसद, चर्च, NGO, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सभी इस मुद्दे पर अपना नजर बनाए हुए हैं। आने वाले महीनों में यदि यह बिल फिर से आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर भारत के हजारों स्कूलों, अस्पतालों, चर्चों, सामाजिक संस्थाओं और लाखों लाभार्थियों तक पहुंच सकता है। भारत में इस तरह की संस्थाएं हजारों की संख्या में है और वहां पर हजारों स्टाफ कर्मचारी काम करते हैं जो विभिन्न समुदाय से आते हैं। इस तरह की कानून देश में नौकरी और रोजगार को प्रभावित करेगी और शायद यही वजह है कि FCRA आज सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि भारत के भविष्य, धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी प्रभाव के बीच चल रही सबसे बड़ी बहस का नाम बन चुका है। सवाल अब भी वही है, संतुलन कहां बनेगा? और जब अगली बार संसद में ये मुद्दा उठेगा तो देश की नजर फिर उसी बहस पर टिक जाएगी। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।